मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में एक मामला सामने आया है जहां पर 12 साल से एक कांस्टेबल ना ड्यूटी पर आया और घर पर बैठा हुआ था और लगातार बाकायदा सैलरी उसके अकाउंट में विभाग की तरफ से गई है। कुछ लैप्सेस इस पूरे मामले में पाए गए हैं। हमारे साथ डीसीपी हेडक्वार्टर्स श्रद्धा तिवारी मैम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये जो पूरी मामला है, मैम थोड़ी सी मैं जानकारी आपसे चाहूँगी कि क्या ये पूरा मामला है और कैसे संज्ञान में आया। ये संज्ञान में मेरे पूर्ववर्ती जो अधिकारी थे उनके संज्ञान में आया था ये मैटर। और जब इसकी जानकारी में आई तो संबंधित आरक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई आदेशित की गई है और ये कार्रवाई एक गजेटेड ऑफिसर के रैंक के अधिकारी के द्वारा की जा रही है जो लगभग लास्ट स्टेज पे है। मैम, लगभग 12 साल से ये व्यक्ति सैलरी ले रहे थे। कब इसके बारे में जानकारी मिली कि ये ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं और लगातार सैलरी जा रही है? ये 2023 में शायद ये संज्ञान में आया है, संबंधित जो भी अधिकारी रहे होंगे उस समय। और इसकी जानकारी आने के बाद इसमें जांच आदेशित हुई है और इसके साथ ही ये क्यों इतने दिन तक इसको भुगतान होता रहा है, इसमें संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, इसके पहले जो मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी कि 2023 से लेकर अब 2025 हो चुका है, क्या वजह रही कि इतना लंबा समय लग गया, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है? ये जांच जो आदेशित की गई है विभागीय जांच कहलाती है। ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस होती है। इसमें सामने वाले अपचारी को भी पूरा सुना जाता है, सुनने का मौका दिया जाता है जिससे नेचुरल जस्टिस का पालन हो सके। और इसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास भी 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा चार्ज रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हो गए थे जिसकी वजह से वो जांच को उनको पूरी करने में समय लगा, लेकिन अब उन्होंने बताया कि ये समाप्ति की हो रही है। ठीक है मैम, अभी कितनी क्योंकि वसूली भी कुछ की जा चुकी है, कितना अभी क्या वसूली की जा चुकी है और आगे कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले में जांच होगी? पूरी गंभीरता से इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी बीच में अधिकारी कर्मचारी रहे हैं जिनके द्वारा इसको देखा नहीं गया या संज्ञान में ये चीजें क्यों नहीं आ पाई, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, अभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो कांस्टेबल हैं, अभी वो कहाँ पर हैं और कितनी वसूली उनसे की जा चुकी है? वो संबंधित जो जांचकर्ता अधिकारी हैं उनको उनके साथ ही अटैच किया गया है जिससे उनकी विभागीय जांच में समय ना लगे, जल्दी कार्रवाई हो सके। और वसूली की कार्रवाई के बारे में तो मैं डॉक्यूमेंट्स देख के ही बता पाऊंगी। ठीक है मैम, यानी कि जो लैप्सेस रहे हैं और खासतौर से आगे ऐसा ना हो, क्या इसके लिए कोई एक आप अभी दोबारा से हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन करेंगे कि कोई ऐसे और कर्मचारी ना निकले? खास निश्चित तौर पे इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन उसके बाद से शुरू हो गया था। मैंने भी अभी एक एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है जिसमें डीएसपी लाइन भी हैं और कुछ और कर्मचारी रखे गए हैं जो 1 बाय 1 जिसका भी वेतन का भुगतान होता है उनको फिजिकली भी वेरीफाई करा जाएगा और आगे कोई इस तरीके की चीजें ना हो उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहां पर एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल जो कि 12 साल से घर पर बैठे सैलरी ले रहे थे, वो कभी भी ड्यूटी पर नहीं आए और जब पुलिस विभाग को इसकी जानकारी लगी तो अब पुलिस विभाग ने इस पर जांच बिठाई है और इस जांच को लीड कर रही हैं एसीपी अंकिता खातरकर, जो कि टीटी नगर थाना क्षेत्र में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। जांच वो जो कर रही हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैम, स्वागत है आपका आज तक पर। मैम, ये सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कैसे पता चला कि ये क्या 28 लाख रुपए और उससे ज़्यादा ही शायद अमाउंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कैसे पता लगा कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, समयमान वेतनमान देने की प्रक्रिया होती है। 10 वर्ष पूर्व होने पर यह प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही थी। तो जब सर्विस रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें इस आरक्षक का जब सर्विस रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना सजा, ना इनाम और ना ही ट्रेनिंग कंप्लीशन का कोई रिकॉर्ड था। तो डाउट गया कि ये कैसे हो सकता है कि 10 वर्षों तक अगर कोई सेवा में है और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है सर्विस रिकॉर्ड में। तो डाउट होने के उपरांत फिर ये सब चीज़ें सामने आई। मैम, जब 2023 में इसके बारे में पता चला, क्योंकि अब आप उसकी जांच कर रही हैं, इसको सम्मन तो किया गया होगा जो कांस्टेबल हैं उनको, तो क्या पूछताछ में शुरुआती जानकारी आई? 2023 में जब ये मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बुलवाया गया तो इनके द्वारा कहा गया कि चूंकि मैं नवारक्षक था, 2012 में मुझे पीटीएस सागर भेजा गया था ट्रेनिंग हेतु, लेकिन ये पीटीएस सागर में इसके द्वारा आमद नहीं दी गई थी और ये इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो ये अपने घर चला गया था। लेकिन इसके द्वारा ना सागर में ना ही हमारे भोपाल पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना प्रेषित की गई, तो जिसके कारण चूंकि इसकी आमद यहीं दर्शित थी पुलिस लाइन में तो सैलरी आती रही।
मैम तो अभी कुछ तो रीज़न दिया गया होगा कि क्यों ये नहीं आए थे, क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई रीज़न? इनका यही कहना है कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और मैं इलाजरत था और इसलिए मैं सूचना नहीं दे पाया। मैम अभी जो पुलिस कांस्टेबल हैं उसकी जांच कहाँ तक पहुंची है, पूरी रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी और क्या कार्रवाई इस पर हो रही है? मैम प्राइमरी इंक्वायरी हो चुकी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेरे द्वारा की जा रही है। लगभग 15 to 20 डेज़ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी तरीके से हो जाएगी, लगभग समाप्ति की ओर है। और जांच में जो भी चीज़ें निकल के आएगी तो वरिष्ठ अधिकारी जैसा भी संज्ञान लेंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी कुछ क्या अमाउंट इनसे वसूल लिया गया है, क्योंकि अमाउंट कितना है और कितना वसूल लिया गया और कैसे, क्योंकि कमिश्नर सर का कहना था कि शायद कुर्की भी की जाएगी? लगभग 35 लाख के आसपास का अमाउंट आ रहा है, 12 सालों की जो सैलरी गई है, तो उसे लगभग अभी 1 लाख इसने जमा किए हैं विभाग को। और इसका कहना है कि ये अपनी सैलरी से और जैसे भी ये करे तो ये जमा कर देगा, ये खुद अपना एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ें। मैम अभी क्या लाइन अटैच करके रखा गया है पुलिसकर्मी को? लाइन अटैच नहीं है, बट पुलिस लाइन में संबद्ध है, तो पुलिस लाइन में ही रहते हुए ड्यूटी पर है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो फिलहाल ये जो पुलिसकर्मी है उस पर आगे की अभी कार्रवाई होगी, जब जांच रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाएगी इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ अमृतांशी जोशी, आज तक।